तो नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधे एजुकेशन हब के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर एक आपके जो भी एग्ज़ाम्स होती है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, जिसके अंदर लगभग बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पहले तो पढ़ते नहीं है, बाद में पढ़ते हैं तो एक दो दिन में कवर करने की सोचते हैं, तो वो हो नहीं पाता है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर एकदम जीरो लेवल से, और उसको उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल पर कंप्यूटर के आज तक के क्वेश्चन आएंगे। पहले अपन इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, तो पूरी चीज़ें आपकी उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो आपका कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जो गणना करने का काम करती है, और जो क्या करती है, गणना करने का काम करती है। अब गणना कैसे करती है? पहले तो आपको इसको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, और फिर वो क्या करेगी, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। तो वो आउटपुट कैसे देती है, इनपुट कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस तो अपने एग्जाम्स में प्रैक्टिकल तो आती नहीं है, तो उनकी थ्योरी के माध्यम से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपन अपनी एक कंप्यूटर के अंदर। और फिर कंप्यूटर की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। अपने अभी पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या करता है, गणना करता है। कंप्यूट शब्द होता है, उससे क्या करता है, गणना करना, इसका अर्थ होता है। इसका भी आ रहा है कि जनक, इसका जनक कौन है? कंप्यूटर का जनक है वो है चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसने क्या किया था, इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने दो मशीनें बनाई थी, दो इंजन बनाए थे। कौन से बनाए थे? एक तो था आपका डिफरेंस इंजन, कौन सा था? डिफरेंस इंजन। और एक था एनालिटिकल इंजन। एक तो था डिफरेंस इंजन, जिसको बनाया था उसने 1822 में। जो डिफरेंस इंजन था उसको बनाया था 1822 में, और एनालिटिकल था वो था 1835 में आपका। ये दो इंजन बनाए थे, जिसकी शुरुआत करी थी, इसलिए इसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद आती है कंप्यूटर एआई। अब एआई क्या होती है? एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जनक किसको कहते हैं? इसका जनक कहते हैं आपके जॉन मैकार्थी। आपके कौन से वैज्ञानिक थे? जॉन मैकार्थी, इनको कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसका कहते हैं? एआई का जनक। एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसमें अनेक जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं आपकी, उन सब में दी जाती है। आजकल बहुत पॉपुलर भी हो रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं इसके। फिर आता है प्रथम गणना यंत्र कौन सा था आपका? वो था आपका अबेकस। इसको आप प्रथम कंप्यूटर भी कहते हैं, कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये प्रथम गणना करने वाला उपकरण था। आपने एलकेजी यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चों के पास देखा होगा कि एक संरचना आती है जिसमें काउंटिंग वगैरह करना उनको सिखाते हैं, वो ये आपका क्या है? अबेकस है। ये तो था आपका अबेकस। फिर इसके बाद आता है प्रथम अंक गणितीय मशीन, यानी प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब गणना करने के लिए कैलकुलेटर के आधार पर बनी। वो क्या थी? वो थी आपकी पास्कल। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण हुआ था 1642 के अंदर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। कौन थे? ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर प्रथम अंकगणितीय मशीन पास्कल का निर्माण किया था। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। मार्क टू क्या थी? ये प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर था। ये क्या था? प्रथम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर था, जिसका निर्माण हार्वर्ड आइकेन ने 1642 से 44 के मध्य बताया जाता है। जो क्या था? हार्वर्ड आइकेन ने किसका निर्माण किया था? मार्क टू का, जो भी क्या था आपका एक कंप्यूटर ही था।
फिर इसके बाद में आती है आपकी एक इम्पोर्टेंट तथ्य जिसमें क्या कहा जाता है, वो होती है IBM। IBM क्या है? IBM एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह बनाती है। उसकी इसमें क्वेश्चन क्या आता है आपका, वो होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? IBM। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो क्या करती है, जो एक कंपनी है जो आपके कंप्यूटर और कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह बनाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बिग ब्लू इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चलते हैं। आगे आती है आपकी कंप्यूटर की विशेषताएं, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या स्पेशलिटीज होती है। पहला है आपका गति। गति का मतलब होता है कि कंप्यूटर आपका बहुत ही तेज गति से कार्य करता है। आप उसको कोई भी कार्य सौंपते हो तो वो आपको तुरंत करके दे देता है। ऐसे तो नहीं कहता ना कि जैसे आज उसको कार्य दिया और वो बोलेगी नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, थक गया मैं, कल करूँगा। ऐसा नहीं कहता ना, नहीं कहता। वो बहुत ही स्पीड से कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एक मशीन है, वो कभी थकती नहीं है। इसके अंदर इसकी एक होती है कि कंप्यूटर आपका होता है, जो उसकी गति होती है ना, उसको मापा जाता है MIPS के अंदर। किसके अंदर? कंप्यूटर की गति को किसके अंदर पाया जाता है? बहुत बार प्रश्न आया है आपके एग्जाम्स वगैरह के अंदर कि कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, वो होती है आपकी MIPS के अंदर। फिर आती है कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होता है उसकी गति को मापते हैं हर्ट्ज के अंदर। किसमें? हर्ट्ज के अंदर। ये कोई इसको का हर्ट्ज के अंदर इसको मापा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कि जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है उसकी गति मापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। किसमें मापी जाती है? फ्लॉप्स के अंदर। और एक चीज आपने देखी होगी कि एक होता है प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा, उसकी गति किसमें मापी जाती है? तो वो होती है PPM। क्या होती है? PPM। अब PPM की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है पेज पर मिनट। क्या होती है PPM की फुल फॉर्म? पेज पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर वो कितने पेज प्रिंट कर सकता है। फिर इसके अंदर आती है त्रुटि इसकी। तो त्रुटि कितनी होती है इसके अंदर? आप यदि उसको बोलोगे कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो आपको 4 ही बताता है कि 5 और 6 3, ये आपको नहीं बताएगा। तो उसमें क्या होती है? एक तो उसके अंदर त्रुटि 0% होती है, मतलब जीरो करेक्शन के साथ वह कार्य करता है। फिर आती है उस कंप्यूटर का IQ लेवल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से कि कंप्यूटर का IQ लेवल कितना होता है। तो वो कितना होता है आपका? 0 होता है। या इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं पाई जाती और वह एक मशीन के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो IQ लेवल इसका 0 हो गया। फिर इसके बाद में आते हैं कि इसकी शुद्धता कितनी होती है इसके अंदर, उसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो वो होती है 100%, यानी मतलब गलती नहीं करेगा तो वो क्या देगा? 100% एक्यूरेट कार्य करेगा। यही थे आपकी एक्यूरेसी। फिर इसकी आती है भंडारण क्षमता, वो होती है अनंत, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? तो वो होती है हाई होती है। हाई का मतलब आप उसके अंदर जितने GB की SSD लगाओगे या हार्ड डिस्क वगैरह लगाओगे तो उतना स्पेस आप इसमें रख पाते हो। तो मतलब उसको आप लिमिटेड नहीं है, ये आप जितना स्पेस लगा सकते हो उतना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लगाना चाहते हो उतना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थी आपकी कंप्यूटर की विशेषताओं की बात। फिर इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कुछ इसकी फुल फॉर्म्स वगैरह आती है, वो होती है आपकी, एक होती है ENIAC। ये ENIAC क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? ये एक कंप्यूटर था जिसका नाम है ये। इसका निर्माण हुआ था, वो होता 1946 के अंदर। किसने किया था? JB एक्टर मैकली ने इसका निर्माण किया था, जो आपकी प्रथम पीढ़ी आई थी उसके अंदर थे। फिर इसके बाद आता है UNIAC। ये एक ऐसी फुल फॉर्म्स वगैरह है जो प्रत्येक एग्जामों में लगभग आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रथम स्वचालित मशीन थी, वो कौन सी थी? आपकी UNIAC। ये क्या थी? आपकी प्रथम स्वचालित मशीन।
जो क्या करती थी, ये एक कंप्यूटर था एक प्रकार से, जिसकी फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह ध्यान रखना। फिर इसके अंदर अपने शुरुआत करी थी, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या होता है, जनक कौन था इनका, चार्ल्स बेबेज। फिर इसके बाद में आता है कंप्यूटर एआई, एआई का जनक कौन था, आपका जॉन मैकार्थी। फिर इसके बाद प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा था, वो तो आपका अबेकस। और प्रथम अंकगणितीय मशीन थी वो आपकी पास्कल थी, जिसका निर्माण 1642 के अंदर ब्लेज पास्कल नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया था। फिर इसके बाद में आगे चलते तो मार्क टू, ये भी कंप्यूटर था, जो क्या होता है, ये एक प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। निर्माण इसका हार्वर्ड आईकेन ने 1942 से 44 के मध्य बताया जाता है। एक होती है आईबीएम, ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो क्या करती है, जो एक कंप्यूटर या उनके पार्ट्स वगैरह बनाती है। फिर इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या था, तो वो था बिग ब्लू। फिर आगे इस कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है, जिसकी गति, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, MIPS के अंदर उसकी गति मापी जाती है। फिर आता है उसका प्रोसेसर, प्रोसेसर की गति मापते हैं अपन हर्ट्ज के अंदर। और एक होता है आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है, उसकी गति मापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर की गति मापी जाती है PPM, पेज पर मिनट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है PPM की, पेज पर मिनट। दोबारा बता देता हूँ, त्रुटि 0% करता है, यानी कोई त्रुटि नहीं करता कंप्यूटर। कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है, सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती। और कंप्यूटर यदि गलती नहीं करेगा तो उसकी एक्यूरेसी रहेगी, यानी शुद्धता कितनी रहेगी, 100% रहेगी। और इसकी भंडारण क्षमता अनंत होती है, मतलब इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और एक होता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है ना, वो आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है, आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये था आपका बेसिक, जो आपको लगभग याद रहना चाहिए। इसके बाद अपन आज 0 लेवल से स्टार्ट करे थे, इसके बाद अपन आगे क्लास एक कंटिन्यू रखेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो ठीक है।